हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल फ्राइडे वाले मार्केट के लिए, किस तरीके से मार्केट चल सकता है और किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज के मार्केट के अंदर क्या था और आज का मार्केट आपको किस तरीके से चलता हुआ देखने को मिला। देखिए, 2 दिन पहले मैं आप लोगों से कह रहा था कि न्यूज के ऊपर ना मैं बात करता हूं और ना मैं न्यूज के ऊपर मार्केट के अंदर वर्क करता हूं। और जो आज के मार्केट के अंदर न्यूज के अकॉर्डिंग अगर मार्केट के अंदर अगर आपने वर्क भी किया होगा तो क्या बदल गया न्यूज से। ठीक है, जीएसटी की न्यूज थी, पर खड़े कहां हो आप तो वहीं खड़े हो ना जहां पर कल थे। यही तो बात कर रहे थे अपन। कल के मार्केट के अंदर हम यही बात कर रहे थे। कल मार्केट आपका यही था और आज भी मार्केट आपका यही है। आप वहीं खड़े हो, फिर वो आपकी निफ्टी हो, फिर वो आपकी बैंक निफ्टी हो, आप वहीं खड़े हो, उसी पायदान के ऊपर खड़े हो। कहीं नहीं गए आप कहीं नहीं गए। ठीक है, सेंसेक्स हो तो आप वहीं खड़े हो जहां पर कल खड़े थे। तो मुझे एक चीज समझाइए कि वो अगर न्यूज इतनी स्ट्रांग थी और न्यूज में अगर इतना दम था तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। क्यों मार्केट आपका ओपन इतना जबरदस्त हुआ, इतना जबरदस्त गैप अप ओपन हुआ, लगभग लगभग 300 प्लस पॉइंट मार्केट ओपन होकर के क्यों आपका वापस रैंक करके नीचे की तरफ कल की क्लोजिंग के पास आ गया। इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो न्यूज होती है, गौर से सुनना, वापस बता रहा हूं, जो न्यूज होती है वो एक्चुअल में आप तक पहुंचने में 15 से 20 घंटे का सफर कर चुकी होती है। जिसको इस मार्केट में करना था वो कर गया, और जो न्यूज के ऊपर नजर ना रख करके जो चार्ट के सिस्टम को समझता है वो आज यहां पर कर गया होगा। मैं कभी मार्केट के अंदर न्यूज के ऊपर ना बात करना पसंद करता हूं, ना न्यूज के ऊपर वर्क करना पसंद करता हूं। कारण क्या है? क्योंकि न्यूज के अकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। न्यूज पॉजिटिव थी, मार्केट साला माइनस हो गया। बताओ, फिर उस न्यूज का क्या मतलब रह गया। जीएसटी की न्यूज थी, पूरे देश के अंदर खुशी की लहर थी, मार्केट के अंदर भी सुबह मॉर्निंग में ओपनिंग के टाइम पर खुशी की लहर थी। जितने भी बायर्स थे या मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो बना करके बैठे, उन सब के मन के अंदर खुशी थी। बट मार्केट उस खुशी को झेल नहीं पाया और मार्केट आपका रैंक करके डाउन साइड की तरफ हमारे उसी लेवल के आसपास आके खड़ा हो गया है जहां पर कल मार्केट था। इट्स मीन कि आज के मार्का आज अगर हम ये कहें, आज का तो मार्केट था ही नहीं, आज का तो कुछ था ही नहीं। मार्केट आपका हैवी गैप अप ओपन हुआ, वहीं से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ गया। डाल रख दे तो चाय इतनी लेट क्यों ले रहा हुआ रहे। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूं कि ना तो मैं न्यूज पे बात करता हूं, ना न्यूज पे मैं वर्क करता हूं। मेरे लिए इस मार्केट में अगर कुछ है तो वो है कैंडल स्टिक्स। मेरे लिए कुछ है कैंडल्स का पैटर्न। मेरे लिए कुछ है, सब कुछ कैंडल्स है। कैंडल्स के अकॉर्डिंग मैं वर्क करना पसंद करता हूं, फिर वो रॉन्ग हो या राइट हो, जो भी हो, जैसा भी हो, करेंगे कैंडल्स के अकॉर्डिंग वर्क। कैंडल से बाहर नहीं जाएंगे। गुड न्यूज होगी, बैड न्यूज होगी, सब इधर दिखती है, सब इधर दिखती है। अब एक्चुअल में यहां पर क्या दिख रहा है कि कोई न्यूज आई थी मार्केट के अंदर जो मार्केट को 300 पॉइंट अप तो ओपन करवा गई, पर बायर्स उस न्यूज के प्रति इतने उनकी खुशी इतनी जाहिर ना हुई कि मार्केट को ऊपर की तरफ होल्ड करवा पाए और मार्केट वापस रैंक करके आपका मार्केट वहीं आकर के खड़ा हो गया है जहां पर कल मार्केट आपका खड़ा था। तो आज की जो निफ्टी की एक्सपायरी थी उसका किसी तरीके का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमारा मार्केट तो वही है जहां पर हम कल बात कर रहे थे और आज भी हम उसी तरीके से बातें करने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर चार्ट को देखना समझना जानते हो तो वीकली लेवल के ऊपर निफ्टी के अंदर एक चीज मैंने कही थी कि भाई साहब, जब तक ये दो न्यूट्रल कैंडल है और जब तक मार्केट इन कैंडल्स के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता, किसी का पप्पा इस मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकता। वही आज हमें देखने को मिला। मार्केट गया था बट मार्केट की क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास जाकर के हुई है, उसी कैंडल्स के आसपास जाकर के मार्केट की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है जहां पर कल मार्केट क्लोज हुआ था 24,700 के आसपास। वही मार्केट की क्लोज हुई है।
ये दो न्यूट्रल कैंडल इतनी जबरदस्त है कि आज मार्केट गया था, वापस मार्केट आकर के उसी जगह मार्केट ने क्लोजिंग दी है जहां पर कल मार्केट क्लोज हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं कि कल फ्राइडे वाले दिन मार्केट किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और जो आज वाला दिन था मार्केट का, तो ऐसे वाले दिन बड़े विरले मिलते हैं, रोज नहीं मिलेंगे। आज वाले दिन में क्या था, आज वाले दिन के अंदर जो आपके आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसका डेल्टा एंड थीटा दोनों खत्म हो चुके थे 2 दिन पहले। 2 दिन पहले वो खत्म हो चुके थे। कारण क्या है, एक प्रीमियम की एज होती है वो 5 डे होती है एक वीक के अंदर, ठीक है। बट हमारे ये प्रीमियम 5 दिन पहले ही चल चुके, उसके बाद में आज तो 2 दिन एक्स्ट्रा चल रहे थे। तो आपने आज के प्रीमियम को देखा होगा, अगर चलने का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा, तो 1200 रुपए का प्रीमियम जो कल क्लोज हुए थे वो हमें सुबह मिले थे 300, और वही प्रीमियम उठ करके खड़े होकर के ऊपर की तरफ 700 800 प्लस जाते हुए हमें नजर आए थे कि 1200 का प्रीमियम झटके से 300 हुआ और 300 से वापस मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। अब ऐसा हमें कौन से प्रीमियम में देखने को मिला, तो ऐसा आप देखना 81,600 का पुट, 81,500 का पुट, उनके प्रीमियम को अगर आप वॉच करोगे तो उनका लो मिलेगा आपको 320 300 के आसपास का, और वहीं से वो प्रीमियम वापस वही हाई मारते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मामला हमें देखने को मिला। तो ठीक है, कल क्या रह सकता है, कल किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट वापस वहीं खड़ा है। आज मार्केट, जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था, इस वीक के लिए मैं वीकली लेवल देके गया था, इस वीक के लिए मैं वीकली लेवल देके गया था बैंक निफ्टी के लिए, और मैं आपसे कह रहा था कि 54,247 कल का लेवल था। कल से पहले हमारा जो लेवल था 54,144, या फिर मैंने आपसे कहा था कि 54,200, इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाए या इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आज मार्केट फिक्स हमारे इसी लेवल के आसपास गया और यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ आकर के कंप्लीट रेंज में उलझ गया। बैंक निफ्टी के अंदर ना तो कोई गिरावट हमें देखने को मिली, ना मार्केट के अंदर कोई तेजी हमें देखने को मिली। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आकर के मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। आपका बैंक निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, जबकि आपका सेंसेक्स जिसके अंदर लगातार ओपनिंग के साथ में फॉल देखने को मिला, भाई बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें वैसे ही देखने को मिला। तो कल बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये लेवल आपके लिए जिंदा रहने वाला है 54,247, ठीक है। इस लेवल के बाद में कुछ पॉजिटिव हम सोचेंगे, उसके बाद में लेवल रह सकते हैं 54,400, और उसके बाद में 54,564 64 का लेवल, ठीक है। ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने हैं। वहीं पर बात करें डाउन साइड की तरफ, तो 53,800, अगर ये मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 53,600, और उसके बाद में 53,400 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ हमें लेवल दिखा सकता है। और दूसरी बात है, कल फ्राइडे मार्केट के अंदर कुछ बड़ा मत सोचना भी है तो डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा। अपसाइड की तरफ प्लान जब करेंगे जब हमारे वीकली लेवल ब्रेक हो जाएंगे। वीकली लेवल्स मींस 54,247 के ऊपर मार्केट आपका बैंक निफ्टी कंटिन्यू वर्क करना स्टार्ट कर दे, और निफ्टी के अंदर 24,800 15-16 के ऊपर मार्केट कंटिन्यू वर्क करना स्टार्ट कर दे। आज 24,960-50 के आसपास मार्केट गया था, बट अगर आपने देखा हो कल मैंने आपको एक लेवल दिया था 24,922, और मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आपने मॉर्निंग में भी देखा होगा मार्केट को, तो मार्केट इस लेवल को तोड़ते ही फिर सरर मार्केट सीधा नीचे की तरफ हमें आता हुआ देखने को मिला। एक चीज और हमेशा मैं आप लोगों से कहता रहता हूं, जो न्यूज होती है बायर्स के लिए नहीं होती है, इन्वेस्टर के लिए नहीं होती है, ये होती है आपके बिग FIDI जिनके पास में न्यूज पहुंच जाए, जिनके रिश्ते कुछ, उनके रिलेशनशिप कुछ ऐसे बड़े उनसे हो, जैसे कि हमारी रेखा झुंझुनवाला, नजारा स्टॉक था, उसकी न्यूज आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से निकली, उससे थोड़ी देर पहले रेखा मैडम नजारा स्टॉक को काट करके निकल चुकी थी। 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, इसको आप एक झटके में काट के निकल जाओ। क्या है ये? किसी ना किसी के पास में वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से न्यूज आने वाली थी वो थी,
तो किसके लिए मार्केट? बड़े उन लोगों के लिए मार्केट है जिनके पास में ऐसी न्यूज सबसे पहले पहुंचती है। ऐसी न्यूज हमारे पास नहीं थी, ऐसी न्यूज मेरे पास तो नहीं थी। अगर मेरे पास होती तो जरूर मेरी भी कॉल की पोजीशन मैं भी होल्ड करके लेके जाता। मेरे को भी पता लगता कि यार 300 350 पॉइंट निफ्टी ओपन होने वाली है, और सबसे बड़ी चीज है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो 100 50 रुपए के प्रीमियम मैं खुद होल्ड करके लेके जाता, जो आज के दिन 500 600 रुपए के ऊपर वो हमें ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं। हमारा फंड बैठे बैठे ही 4-5 गुना हो जाता। बट ऐसी न्यूज हमारे पास नहीं थी। हमने अपना देश सिलट अपना उसी इंट्राडे में चलाया। सीधी सी बात है, एक चीज समझ में आती है, केवल एक चीज इतनी समझ में आती है कि मार्केट का वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। मार्केट का वैसा स्ट्रक्चर नहीं है जो मार्केट आपका ऊपर की तरफ इस जगह पर सस्टेन हो जाए। और वही हमें देखने को मिला 24,922 के नीचे जैसे ही मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आया, फिसलते हुए मार्केट डाउन साइड की तरफ इस तरीके से फिसल गया। अगर हम इसे 15 मिनट पे देखें तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी। मार्केट गया था, बट जैसे ही मार्केट ने हमारे इस लेवल को ब्रेक किया, इसी जगह मार्केट ठहरा था। 24,922 के आसपास से मार्केट ठहरता हुआ जब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट के अंदर एक फॉल बना, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा रेंज में फंसा, फिर उसके बाद में हल्की सी तेजी, बट मार्केट इस लेवल को नहीं निकाल पाया ऊपर की तरफ, और यहीं से कंटिन्यू मार्केट के अंदर एक फॉल आ गया। ठीक है, जब आज आपके जो मार्केट की एक्सपायरी थी, तो उस टाइम पर मैंने आपको मैसेज भी किया दिन के दौरान, मतलब 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, उस टाइम में मैंने मैसेज किया था कि सेंसेक्स पर नजर बना के रखिए 81,122 टू 80,855, और मेरा सीन मैंने आपको बता दिया था कि ये रहने वाला है, पर केवल और केवल लेवल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट जैसे ही आपका 80,855 को ब्रेक करता है, उसके बाद में एक जबरदस्त फॉल आ जाए, और उसके बाद में मैंने एक मैसेज और डाला था कि अब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, कि आपको ऐसा नहीं सोचना कि अब पूरा बैक के नीचे की तरफ चला जाएगा, सपोर्ट लेगा, क्योंकि मार्केट अपने लेवल के आसपास आ गया था, आपकी पिछली क्लोजिंग के आसपास आ गया था, फिर वो सेंसेक्स हो आपका इसी सपोर्ट के आसपास आ गया था। मेरा मानना ये था कि ठीक अपने एक सपोर्ट के आसपास आएगा तो ठीक है, लेवल अकॉर्डिंग यहां पर देखेंगे कोई यहां से अप वाला सीन बनता है या नहीं बनता। मार्केट इसी जगह घुमा करके मार गया, 3-4 कैंडल बनाई और इसी जगह मार्केट मार गया, कहीं नहीं गया मार्केट। बट एक चीज जहन में थी कि कल की जो क्लोजिंग थी वहां पर मार्केट सपोर्ट लेगा ही लेगा, और ऐसा हर बार मैंने आपको कहीं वीडियो के अंदर बताया, फिर वो निफ्टी हो, आपकी बैंक निफ्टी हो, निफ्टी भी ऊपर की तरफ से गिरती हुई नीचे की तरफ आई, कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। लास्ट के दौरान जो आप हीरो जीरो के अंदर करोड़पति बनने की संभावनाएं रखते हो, वहां पर भाई साहब मार्केट इस तरीके से घूम गया, बिल्कुल गोल हो गया मार्केट ना तो ऊपर की तरफ गया ना नीचे की तरफ गया, आपके पुट के प्रीमियम भी पी गया, आपके कॉल के प्रीमियम उनको भी पी गया, कहीं नहीं गया मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके की सीन हमें देखने को मिले। तो कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, गौर से समझने का प्रयास करना। देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज तो कह रखी है कि भाई साहब इस निफ्टी के अंदर और ये बैंक निफ्टी के अंदर मेरा एक सीन है कि गाड़ी को आप डायरेक्ट नहीं घुमा सकते, तो नहीं घुमा सकते, फिर वो न्यूज हो या न्यूज के पापा, मार्केट चलेगा अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, मार्केट चलेगा कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, मार्केट चलेगा तो अपने जिस तरीके से उसे चलना है उसी अकॉर्डिंग। देखो, गौर से फिर कहता हूं, ये ट्रेड लाइन का ध्यान रखना, ठीक है। और इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये टेस्टेड नहीं है, मेरा टेस्टेड लेवल ये है, जो लेवल है 24,465, मुझे ये देखना है पहले, मुझे ये लेवल देखना है मार्केट के अंदर पहले, निफ्टी के अंदर, उसके बाद का सीन बनेगा ऊपर और नीचे का। तो पहले मार्केट अपने सेटअप को फॉलो तो करे, मार्केट पहले अपने सेटअप को फॉलो तो करे। हाँ ठीक है, न्यूज आई, न्यूज के बेस पे मार्केट उड़ गया, पर टिक नहीं पाया ना, मार्केट तो वहीं आके खड़ा हो गया जहां पर कल था, टिक ही नहीं पाया। कारण क्या है
कि कंप्लीट तरीके से जब तक मार्केट अपने सेटअप को फॉलो नहीं करेगा, आपके न्यू बायर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और जब आप न्यू बायर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जिन लोगों ने कल मजे लिए थे, कोई जिनके पास न्यूज थी, तो वो मजे ले गए, वो बुक कर गए, उसके बाद में मार्केट धड़ाम से गिर गया। फंसा कौन? फंसा कौन मार्केट के अंदर? फंसा कौन? पता है कौन फंसा? वो इन्वेस्टर फंसा जो सुबह के न्यूज़पेपर को देख करके, कोई ऐप के ऊपर न्यूज को देख करके, जीएसटी की पॉजिटिव न्यूज को देख करके मॉर्निंग में अपसाइड का कोई प्लान किया होगा, या मार्केट के अंदर कोई अपसाइड का कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया होगा, वो फंस गया, वो मारा गया। अब ये आप लोग बताना कि आज की न्यूज को देख करके जब मार्केट ओपन हुआ था, आपका मन क्या कह रहा था कि क्या आज मार्केट ऊपर उड़ जाएगा? आपका मन क्या कह रहा था, दिल क्या कह रहा था? और ईमानदारी से बताना मैसेज में। और फिर कहता हूं, न्यूज हम जैसों के लिए नहीं होती है। न्यूज बासी होती है, वो चल चुकी होती है, वो पहले ऑलरेडी चल चुकी होती है। ठीक है, तो निफ्टी का मामला सुनिए। यहां से ये लेवल है, ये वाला सीन। मैं चाहूंगा कि मार्केट कभी भी यहां पर आए और इस लेवल को रिटेस्ट करे। ठीक है, ये मेरे लिए रिटेस्ट नहीं है, फिर भी हम लेवल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब मैं ये सोचना मेरा है, ऐसा होता है कि नहीं होता, ये आगे की बात है। ठीक है, मार्केट खड़ा 24,737 के ऊपर है। कल के दौरान अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कहां तक आएगा? मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, गौर से ध्यान रखना, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल कौन सा है? 24,636। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो और मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेवल कौन सा? 24,580, 24,522, और इसके बाद में एक लेवल है जो है 24,465। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, कल के दौरान मेरे पास जो लेवल है वो है 24,465। अब ये किसके अकॉर्डिंग था? 2 दिन पहले के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से मार्केट आपका ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके से लगती है, समझ रहे हो आप? ट्रेड लाइन कुछ इस अकॉर्डिंग लगती है। अगर मार्केट यहां से गिर के टेस्ट करता तो इसको टेस्ट करता, मार्केट यहां से गिर के टेस्ट करता तो इसको टेस्ट करता, और मार्केट अगर यहां से गिरेगा तो मार्केट इसको टेस्ट करेगा। इन तीनों लेवलों में फर्क है। फर्स्ट लेवल अगर उस दिन टेस्ट करता तो यहां टेस्ट करता, कल टेस्ट करता तो इस जगह टेस्ट करता, तो इस लेवल में भी फर्क है। और अब टेस्ट करेगा तो लेवल ये है। तो कल तक लेवल था 24,465, जो अब लेवल चेंज होके हो गया है 24,545 से लेकर के 22। इस चीज का ध्यान रखना। और अगर ये कल भी टेस्ट नहीं करता है, आने वाले दिनों के अंदर भी टेस्ट नहीं करता है, तो ट्रेड लाइन आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से चल रही है। हालांकि इसमें परफेक्ट नहीं लगाया तो ये लेवल और ऊपर की तरफ चले जाएंगे, फिर लेवल हो जाएगा 24,580 82 के आसपास। समझा आपने? आप समझे इस चीज को कि मेरे लिए रोज लेवल चेंज क्यों हो जाते हैं? क्यों? कारण क्या है? मेरे लिए कोई ट्रेड लाइन तिरछी रेखा इस तरीके से खड़ी हो रही है। अगर ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है, मैंने एक चीज सोच रखी है कि जब तक मार्केट ऊपर की तरफ से आकर के इस लाइन को टेस्ट नहीं कर लेगा, उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ बड़ा नहीं होने वाला। अब सपोज करो, सोचा मैंने फर्स्ट डे, तो मेरे लिए लेवल कौन सा है? ये वाला, यहां पर एक है। अगर सेकंड डे टेस्ट कर रहा है तो कहां टेस्ट करेगा? इस जगह, ये सेकंड डे। और थर्ड डे टेस्ट करेगा तो कहां टेस्ट करेगा? इस जगह। आप लोग कहते रहते हो ना कि आपके लेवल क्यों चेंज हो जाते हैं? लेवल चेंज होते हैं ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग या सेटअप के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी दिन लेवल यहां था तो लेवल यहां पर कुछ अलग था, आज यहां है तो यहां लेवल कुछ अलग है, यहां है तो यहां लेवल कुछ अलग है, क्योंकि ट्रेड लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है। मेरे लिए ट्रेड लाइन को टेस्ट करना जरूरी है। तो अब वो 24,465 का लेवल वो आपका इधर था, जो अब बढ़ करके यहां जा चुका, क्योंकि इससे ये लेवल ऊपर की तरफ है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं, लेवल चेंज होते हैं हर रोज मार्केट के अकॉर्डिंग। समझ में आया आपको क्यों मैं ये कहता रहता हूं कि मेरा लेवल चेंज हो गया? क्योंकि मार्केट आपका बढ़ गया। पहले मार्केट यहां था, यहां था, अब फिर मार्केट यहां खड़ा हो गया, अब मार्केट यहां खड़ा हो गया वापस, तो ये दूरी बढ़ गई, ये गैप बढ़ गया। क्योंकि अगर यहां से पकड़ता तो यहां आता, अब यहां है तो यहां से यहां है, और दिन के दौरान अगर मार्केट और थोड़ा सा आगे चल गया और उसके बाद में टेस्ट कर रहा है तो यहां टेस्ट करेगा। इसलिए लेवल हमारे चेंज हो जाते हैं।
तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि मेरे लेवल पर डे के हिसाब से चेंज होते हैं। समझ में आ गया कि ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? उसी के अकॉर्डिंग ऊपर के लेवल भी हमारे चेंज हो गए। नीचे की तरफ हमारा लेवल कौन सा आ गया अब? 24,540-45 के आसपास का लेवल मान लीजिए। थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ परफेक्ट नहीं लग रही है हमारे पास लाइन, ठीक है, बट हमारा लेवल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। वहीं पर बात करें अपसाइड की, तो अपसाइड अगेन हम देखेंगे 24,846 46। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, इससे पहले भी एक लेवल है 24,811, ठीक है, यहां से लेकर की एक रेंज है। अगर इस लेवल को निकालता है तो उसके बाद में मुलाकात होगी 24,922, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर ये टूटता है तो उसके बाद में मार्केट जा सकता है 24,980 और उसके बाद में मार्केट जा सकता है 25,065। यहां तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो मार्केट को समझना सीख। न्यूज बेस न्यूज हमारे लिए नहीं होती है। अगर न्यूज को इग्नोर किया होता, आपने सेटअप को पकड़ा होता, आपने 24,922 के उस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पकड़ा होता जिसकी कल हमने वीडियो के ऊपर बात की थी, तो बात कुछ और होती लाडले। तो आज के वीडियो में यही है। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।